स्वागत है आप सभी का इस Q&A वीडियो में। यूजुअली Q&A वीडियो संडे को आते हैं क्योंकि संडे की शाम मैं अपने बंधुओं के साथ बनाना पसंद करता हूं, लेकिन क्योंकि ये कल नहीं हो पाया इसलिए आज के दिन मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहां पे मैंने आपसे आपके सवाल पूछने के लिए कहा था। ये वीडियो बनाने के टाइम में 330 कमेंट्स आ गए थे, 330 सवाल आपने पूछ लिए थे। उन सभी के मैं जवाब दूंगा। कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा, बाकी सवालों के जवाब मैं कमेंट्स में रिप्लाई करके दे दूंगा। लेकिन जो लोग ये वीडियो देखने के बाद उस पोस्ट पे अपने सवाल पूछेंगे उन सभी के जवाब मैं नहीं दे सकूंगा। तो प्लीज़ अभी उस पोस्ट पे सवाल नहीं पूछना, क्योंकि 330 सवाल ही इतने सारे सवाल है। उन सभी के जवाब देते देते कल दोपहर हो जाएगी, तो इतना टाइम मुझे लगेगा। और सवाल प्लीज़ इस पोस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं पूछना। अब ले लेते हैं हम अपना पहला सवाल। और एक और बात मुझे याद आ रही है, अपना पहला सवाल लेने के पहले कल जो मैंने एक वीडियो निकाला था रेडैक्स क्यूलेट टीवी पे, वहाँ पे मैंने एक कमेंट देखा। वहाँ पे एक कमेंट था रेडैक्स की टीम से, और रेडैक्स की टीम ने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए उस वीडियो में उन सभी को एक्सेप्ट किया है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जो आदमी अपनी गलतियाँ मानता है वो ही गलतियाँ सुधार सकता है। तो यहाँ पे रेडैक्स ने पहला कदम उठाया है अपनी गलतियां सुधारने के लिए। 5 सितंबर को उनकी टीवी लॉन्च हो रही है। हम सब वेट कर रहे हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। जहां तक मैंने सुना है 70% जो पार्ट्स यूज हुए हैं उस टीवी में वो मेड इन इंडिया लोकली सोर्स्ड हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है और हम सब वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा। सो हमारे बेस्ट विशेस हैं रेडैक्स टीम को, एंड आई होप वो अपनी गलतियां सुधार लें जो उन्होंने पास्ट में की हैं। एंड अगेन आई वुड से ऑल द बेस्ट रेडैक्स, एंड वी विल वेट। हम सब रुकेंगे 5 सितंबर तक आपकी टीवी आने के लिए और फिर डिटेल्ड रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। तो अब ले लेते हैं हम अपना पहला सवाल, और हमारा पहला सवाल है PMAG का। PMAG शायद बहुत बार सवाल पूछते हैं, नाम मैंने बार बार देखा। तो यहाँ पे इनका सवाल है सैमसंग Q80R और LG C9 55 इंच कौन सा बेस्ट पिक्चर क्वालिटी है। LG C9 55 इंच कौन सा ऑनलाइन स्टोर में 1.25 लाख में मिलता है। देखिए 1.25 लाख में मैंने तो इसे अमेज़ॉन में देखा था, एक टाइम में 1.29 में देखा था। अभी प्राइस बढ़ गई है क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट्स बिके हैं सेल में, तो अभी प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ गई हैं, तो वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो आपका पहला क्वेश्चन है सैमसंग Q80R और LG C9 में कौन सी बेस्ट पिक्चर क्वालिटी है। Q80R और LG C9 में अगर आप मुझसे एक टीवी पूछे तो मैं LG C9 बोलूँगा। रीज़न ये है कि पहली तो बात है जो Q80R है उसके व्यूइंग एंगल्स इतने अच्छे नहीं हैं। यही बात सैमसंग ने समझी है और 2020 के मॉडल्स में Q80T और Q95T में उनने एक वाइड व्यूइंग एंगल फिल्टर लगाया हुआ है जिससे व्यूइंग एंगल्स बढ़िया हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। C9 के व्यूइंग एंगल्स माइंड ब्लोइंग है। C9 एक OLED है, तो इन्फिनिटी/1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। वो कॉन्ट्रास्ट रेशियो को कोई भी OLED टीवी के कॉन्ट्रास्ट रेशियो को बीट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे भी ये टीवी उसको बीट करती है। ब्राइटनेस में थोड़ी सी जो QLED टीवी होती है वो बेटर होती है, उसकी ब्राइटनेस लेवल्स बेटर होते हैं। लेकिन एक और पॉइंट है, अगर आप एक गेमर हो, PS5 या Xbox लेने का सोच रहे हो, तो Q80R में HDMI 2.1 पोर्ट नहीं है। तो जो वो PS5 और Xbox का जो फुल पोटेंशियल है वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ गेमिंग का, वो आप Q80R में नहीं कर पाएंगे। तो मेरा चॉइस यही होगा, आप LG C9 ही लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सर 50-50, ये है शशांक सिंह जी का। ये पूछते हैं सर 50-55 इंच में अंडर 35 बजट में कौन सी टीवी बेस्ट होगी फॉर पेरेंट्स ओनली, नो यूज ऑफ इंटरनेट थिंग्स, रियली कंफ्यूज, प्लीज हेल्प। तो शशांक सिंह जी 50-55 इंच में अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए लेना चाहते हैं, आपको स्मार्ट टीवी नहीं चाहिए, 35 के आपका बजट है, तो 55 इंच में 35 के में तो आपको हाई सेंस की और व्यू अल्ट्रा व्यू प्रीमियम आ जाती है। अगर आप 50 इंच में जाते हैं
तो आपको एक दो और मॉडल्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं तो आप एक प्रॉपर रेप्यूटेड ब्रांड लें जिसकी सर्विस भी अच्छी है, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स को टीवी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो उन्हें अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप 50 इंच की LG UM7290 ले लीजिए। 40,000 तक में मिल रही थी इस सेल में, शायद अभी भी आपको मिल जाए, तो वो मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। अगर आप कार्ड वार्ड यूज़ करते हैं आपको 40,000 में मिलती है, नहीं तो उसकी प्राइस करीबन 42,000 है। तो वो मेरी चॉइस रहेगी आपके पेरेंट्स के लिए। इसके बाद प्रताप व्यूज जी पूछते हैं, प्लीज आंसर, कैन आई बाय सैमसंग TU 8000 फॉर 54,000? 50 इंच सैमसंग TU 8000 फॉर 54,000 और सजेस्ट मी एनी अदर गुड टीवी इन दैट प्राइस रेंज। देखिए TU 8000, TU 7200, TU 8200, ये तीन सैमसंग के मॉडल्स हैं जिन्हें मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ये आपको 50 इंच मिल रही है 54 में, इससे अच्छा आपको अगर 49 इंच या 50 इंच सैमसंग की पिछले साल की RU 7470 मिल जाती है तो आप वो लीजिए। यहाँ तो फिर जो मैं टीवी शशांक जी के पेरेंट्स के लिए सजेस्ट कर रहा था 50 इंच की LG UM7290, वो आपको 41,000 में मिल जाएगी, तो वो एक और अच्छा चॉइस है। तो ये TU 8000 से तो ये दोनों टीवीज बेटर ही हैं। आसिफ रशीद बिस्वास जी पूछते हैं, कैन यू प्लीज डू अ वीडियो ऑन TCL iFalcon QLED? भाई जैसे ही टीवी आ जाएगी इस पर वीडियो बना देंगे, यहाँ जैसे ही मुझे ये टीवी देखने का मौका मिलता है मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। करण बरनपुर, आई बॉट सोनी 8000H 55 इंच फॉर 82,000, इज इट वर्थ इट? 55 इंच 8000H for 82,000, obviously it is worth it। सोनी की X8000H बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ आ रही है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट रेशियो माइंड ब्लोइंग है। बस एक ही थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि यार 82,000 में एक HDMI 2.1 पोर्ट डाल देते तो मज़ा आ जाता, लेकिन सोनी डेफिनेटली की प्राइसिंग हाई होती है तो यहाँ पे वो नहीं, वही एक मिस है। लेकिन पिक्चर क्वालिटी वाइज जो आपको HDR का इफेक्ट आएगा, जो आपको डॉल्बी विजन कंटेंट का इफेक्ट आने वाला है, वो आपको इस टीवी में बहुत बेहतर देखने को मिलने वाला है। टोटली वर्थ इट है। 82 आपको ठीक ठाक प्राइस मिली हुई है। समीर पिदादी जी, ओके समीर पिदादी बोलते हैं, आई सब्सक्राइब टू योर चैनल 1 year बैक। अच्छा ये सवाल नहीं है इनका, ये पॉइंट बोल रहे हैं। ओके, आई सब्सक्राइब टू योर चैनल 1 year बैक एंड बॉट LG SK8500 upon your recommendation. Very satisfied with purchase. Since then still watch your videos even though don't have to buy anything. YouTube is a tough job, takes a lot of time. Please do take breaks regularly. Stay healthy, stay motivated. थैंक यू सो मच समीर पिदादी। राइट हैंड से कर रहा हूँ, मैंने लेफ्ट हैंड लगा दिया था लेकिन राइट हैंड से अभी करूँगा। दिल से थैंक यू सो मच समीर जी फॉर योर कमेंट, लवली कमेंट, थैंक यू सो मच। ओके, सौरभ गुप्ता जी, व्हेन इज 75 इंच फ्रेम टीवी लॉन्चिंग इन इंडिया स्पेशली ऑन Flipkart? What is its expected price? The official Samsung site is quoting around 4,70,000 but it is out of stock। 75 इंच फ्रेम टीवी इंडिया में आई नहीं है। जो Flipkart पे जो दिख रही है लिस्टिंग, वो ऐसी लिस्टिंग है, अभी तक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और जब आती है तब आपको अराउंड 2.5 से 3 लाख के बीच में मिल जाएगी। 4.7 लाख इसकी कोई प्राइस नहीं है, पर लेकिन आई नहीं है, मेरे हिसाब से आएगी भी नहीं, मुझे लगता है नहीं आएगी। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, इंडिया में सिर्फ 55 और 65 इंच वेरिएंट ही निकले थे, 75 इंच वेरिएंट इंडिया में इनने लॉन्च नहीं किया था। अभिषेक जायसवाल जी पूछते हैं, वन प्लस टीवी नया वाला, उसके बारे में योर ओपिनियन। वन प्लस टीवी नया वाला, यहाँ आप शायद बात कर रहे हो U1 मॉडल के बारे में, तो मैं उसे रेकमेंड नहीं करूँगा, मुझे वो टीवी अच्छी नहीं लगी, उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। उपेंद्र सिंह जी, बेस्ट 43 और 55 इंच टीवी अंडर 35,000। उपेंद्र सिंह जी, वीडियोस बनाए हैं मैंने, डेडिकेटेड वीडियोस, बेस्ट 43 इंच टीवी अंडर एवरी प्राइस सेगमेंट, बेस्ट 55 इंच टीवी अंडर एवरी प्राइस सेगमेंट। प्लीज वो वीडियोस को चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे भी कहीं आ जाएंगे आई बटन में, जरूर जाके चेकआउट करना। राज बोकाडे जी, वांट टू बाय ट्रूली वायरलेस ईयरफोन, हाउ इज मीवी डियोपोर्ट्स M20 ऑन फ्लिपकार्ट, इट इज अवेलेबल फॉर 1000 रुपीज, इज इट अ गुड ऑप्शन और एनी अदर, प्लीज सजेस्ट बिटवीन 1500 to 1600। प्रायोरिटी इज साउंड क्वालिटी। तो यहाँ पे मीवी डियोपोर्ट्स M20 मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आपका 1500-1600 का बजट है तो 1800-1900 में आपको बोट के एयरडोप्स मिल रहे हैं। दो ऑप्शंस हैं, एक 415 जो सीरीज़ है और एक 219 सीरीज़ है, ये दो अच्छे हैं, दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक विदाउट द स्टिक आते हैं, एक विद स्टिक आते हैं, तो अगर आपको स्टिक वाले चाहिए तो आपको वो भी ले सकते हैं, नहीं तो विदाउट स्टिक चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। ये दो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, और दोनों आई थिंक सेम प्राइस सेगमेंट में मिल रहे हैं, 1800-1900 के रेंज में। उन दोनों में से आप चूज कीजिए, इस प्राइस सेगमेंट में वो बेस्ट हैं।
Rekha Rajput ji, sir, in your previous 43-inch video, you suggested that you can buy Samsung TU8570 if it is available at return policy. But sir, how can I know that there is light bleeding problem in that TV? Is that light bleeding will be there from first day, or it may come after 15-20 days or 2-3 months? Because return policy is only for 10 days. Okay, very good question, Rekha ji. देखिए, लाइट ब्लीडिंग होता क्या है? लाइट ब्लीडिंग मैं आपको बताता हूँ। जो भी एलईडी टीवीज होती हैं, आगे पैनल होता है, पैनल के पीछे एलईडीज होती हैं। तो एलईडीज कहीं ना कहीं से अगर वो पैनल में गैप होता है तो वहाँ से निकलती है, वहाँ से लाइट ब्लीड होती है। क्योंकि एलईडीज हमेशा ऑन होती है, वो डिम होती है, बंद होती है, तो वो जो लाइट होती है वो पैनल से निकलती है अगर वो पैनल और उसके पैनल और टीवी के बॉडी के बीच में गैप होता है, और ये गैप आ जाता है स्टार्टिंग में ही। तो अगर टीवी में लाइट ब्लीडिंग है तो आपको डे 1 में ही पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ना 15 दिन बाद टीवी या 1 साल बाद हुआ लाइट ब्लीडिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। डे 1 में आप देख सकते हैं कि आपके टीवी में लाइट ब्लीडिंग है कि नहीं। अगर लाइट ब्लीडिंग है, इसका मतलब है पैनल प्रॉपर्ली फिट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं जो मशीन्स ने प्रॉपर्ली फिट नहीं किया है, कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही होता है। तो आपको डे 1 पता चल जाएगा। टीवी लाइए, एक दिन प्रॉपर्ली चेक कीजिए। आपको यूट्यूब पे लाइट ब्लीडिंग वीडियोस मिल जाते हैं, लाइट ब्लीडिंग का वो ऑन कीजिए, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा आपकी टीवी पे कहाँ कहाँ लाइट ब्लीड हो रही है, और आप इमीडिएटली रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है परमानंद सावंत जी का। ये पूछते हैं, सर हाइसेंस 65 QLED मार्केट में कब अवेलेबल होंगे, और एमआई के न्यू सीरीज़ के लॉन्च डेट क्या है? एमआई के न्यू सीरीज़ के लॉन्च डेट मुझे नहीं पता है। QLED हाइसेंस के बहुत जल्द लॉन्च होंगे, 1 महीने के अंदर लॉन्च होंगे, या फिर जो अगला सेल आएगा तब वो लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइसेंस की टीवी का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। अभी हाइसेंस की आप बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा। काफ़ी लोग हाइसेंस के बारे में पूछते हैं। देखिए, हाइसेंस की टीवी ये सेल में लॉन्च हुई थी, 43 इंच 50 इंच अलग अलग मॉडल्स लॉन्च हुए थे, और इमीडिएटली सोल्ड आउट हुआ था, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में हाइसेंस ने लॉन्च किया था उस प्राइस सेगमेंट में और कोई भी बेहतर टीवी नहीं थी। और ये सेम हुआ था व्यू अल्ट्रा, व्यू प्रीमियम के साथ भी, जहाँ पे ये टीवीज भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 1-2 दिन बाद जब ये टीवीज़ आउट ऑफ स्टॉक हैं, आपको ना ये टीवीज़ दिखेंगी हायर प्राइस पे। वही सेम सिनारियो होने वाला है, वही सेम हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, क्योंकि जो टीवीज़ बिकी हैं वो सारी की सारी टीवीज़ इंडिविजुअल्स ने तो नहीं खरीदी है ऐसे ब्लैक मार्केटर्स जिनने ये टीवी खरीदी हैं, और वो राइट टाइम पे इन टीवीज़ को महंगी प्राइजेस पे बेचेंगे। तो आपको इन ब्लैक मार्केटर्स से ये टीवीज़ नहीं लेनी है। ये मैंने व्यू अल्ट्रा, व्यू प्रीमियम के लिए भी कहा था, और मैं हाइसेंस के लिए भी कह रहा हूँ। अगर आपको ये टीवीज़ ज़्यादा प्राइस पे दिखती हैं तो आपको नहीं लेनी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप 2 चीज़ कर रहे हो। एक तो आप खुद सस्ती टीवी महंगे प्राइस पे खरीद रहे हो, और आप ब्रांड को एंकरेज कर रहे हो कि भाई आप बड़े प्राइस में बेचिए, क्योंकि बड़े प्राइस में भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं टीवी लेने के लिए, और फिर इतनी कम प्राइसिंग पे ब्रांड कभी भी टीवी नहीं निकालेगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आपको हाई प्राइस पे ये टीवीज़ नहीं लेनी है, क्योंकि मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ अभी 1-2 दिन में आपको ब्लैक मार्केटर्स दिखेंगे ऑनलाइन जो हाई प्राइसिंग पे हाइसेंस की टीवी बेचेंगे, लेकिन आपको नहीं लेना है। इसके बाद अगला सवाल है प्रिंस सचदेव जी का। सर प्लीज रिव्यू हाइसेंस टीवी, हैड ऑर्डर्ड 43 4K बट वांटेड टू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हाइसेंस, इट्स सर्विस, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग। देखिए, हाइसेंस की 43 इंच टीवी जो 4K टीवीज हैं, दे आर एग्जैक्टली लाइक व्यू अल्ट्रा एंड व्यू प्रीमियम। व्यू अल्ट्रा, व्यू प्रीमियम की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। हाइसेंस वालों ने मुझे टीवी भेजी नहीं है रिव्यू करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें शायद शक है कि मैं हाइसेंस की टीवी व्यू, मेरी खुद की व्यू की अल्ट्रा टीवी के साथ कंपेयर करूंगा और मैं उनका चिट्टा खोल दूंगा कि वो एग्जैक्टली सेम टीवी है, इसलिए हाइसेंस मुझे टीवी बेचना नहीं चाहते। यही रीजन है। तो मैं साइड बाय साइड तो रिव्यू नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं जैसे कि आपको कह रहा हूं, दोनों सेम टीवीज हैं, टीवी काफी अच्छी है। आप और सर्विस के बारे में जो आपने पूछा है, सर्विस, हाइसेंस की सर्विस कैसी होगी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अभी ब्रांड आया है मार्केट में, ये तो कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा। सर्विस के बारे में कोई नहीं आपको कुछ बता सकता। परफॉर्मेंस अच्छी है, हाइसेंस की टीवी अच्छी है, क्योंकि तो आपको अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और जिस प्राइस सेगमेंट में, जिस प्राइस बैंड में आपको ये टीवी मिली है, उस प्राइस बैंड में तो और कोई बेटर टीवी थी नहीं। हर्ष प्रजापति जी, सर विच ब्रांड शुड आई टेक अंडर 80 to 90K एज एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस? 80 to 90K अगर आपका प्राइस है तो यार LG और सोनी
सैमसंग, दीज आर 3 वंडरफुल ब्रांड्स। मैं आपको ब्रांड के मैं आपको टीवी भी बता देता हूँ। 80 to 90 के आप सैमसंग फ्रेम ले लीजिए, बहुत बढ़िया टीवी है। आप LG की SM9000 ले लीजिए, ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो ये 2 अच्छे ऑप्शन मैं आपको दूंगा। सोनी की, अगर आपको गेमिंग का इतना शौक नहीं है तो आप सोनी की X8000H भी ले सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया टीवी है। अगर आपका इंटरेस्ट है सिर्फ कंटेंट देखने में, वीडियोस देखने में, टीवी देखने में, तो सोनी X8000H बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इसके बाद नीरज निकम जी का, सर विच वाईफाई 4G डोंगल इज बेस्ट विच सपोर्ट्स ऑल सिम एंड हैज लोएस्ट प्राइस। ओके, तो नीरज जी, बेस्ट वाईफाई 4G डोंगल विच सपोर्ट्स ऑल सिम, इसके बारे में तो मुझे सच्ची पता नहीं है। मैं वोडाफोन के सिम के साथ वोडाफोन का डोंगल यूज़ करता हूँ, जियो के सिम के साथ जियो का डोंगल यूज़ करता हूँ, एयरटेल के सिम के साथ एयरटेल का डोंगल यूज़ करता हूँ। बाकी ऐसा कोई डोंगल जो सब सिम्स को सपोर्ट करे, ऐसा मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं कर पाऊँगा। आकाश मोदी जी पूछते हैं LG SM8100 और सोनी X75H। ओके, सो दोनों सेम प्राइसिंग में मिल रही है, तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप सोनी X75H लीजिए। सोनी X, दोनों टीवीज बहुत बढ़िया IPS पैनल के साथ आती है, लेकिन सोनी X75H के कॉन्ट्रास्ट रेशियो और कलर्स थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेंट है, तो मैं आपको वो रेकमेंड करूँगा। ओके, संतोष कुमार, सर व्यू सिनेमा 32 इंच स्टॉक में कब तक दोबारा आएगी? व्यू सिनेमा 32 इंच स्टॉक में कब आएगी? नो न्यूज़ ऑन व्यू कब स्टॉक में आएगी, लेकिन जैसे ही आएगी मैं अपने कम्युनिटी टैब में अपडेट दे दूंगा, जैसे कि मैं देता आया हूँ। जिन लोगों ने अभी तक, जो लोग अभी तक मेरे कम्युनिटी पोस्ट को फॉलो नहीं करते, प्लीज़ जाके देखिए, उस पर मैं बार बार अपडेट्स देता रहता हूँ। कौन सा प्रोडक्ट कब आ रहा है, कौन से रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स है, ज़रूर जाके देखिए। इसके बाद अगला सवाल है, भाई ये क्या नाम है, शॉपिंग बंधु मुंबई। अरे मेरा ही चैनल का नाम, यूजर नेम बना दिया आपने, ठीक है। शॉपिंग बंधु मुंबई जी पूछते हैं, सर प्लीज सजेस्ट मी अ बेस्ट एसी एंड बेस्ट फ्रिज ब्रांड, प्राइस नॉट मैटर। तो शॉपिंग बंधु मुंबई जी, बेस्ट एसी ब्रांड तो मेरे हिसाब से जनरल और मित्सुबिशी है। दीज आर द बेस्ट ब्रांड्स। पर्सनली मैंने यूज़ किए, टेस्ट किए, मैंने काफ़ी एसी ब्रांड्स टेस्ट करके देखे हैं। मित्सुबिशी एंड जनरल आर द बेस्ट एसी ब्रांड्स। बेस्ट फ्रिज ब्रांड्स आई वुड से LG एंड सैमसंग। यहाँ पे मैं बॉश भी डालूंगा। LG, सैमसंग, बॉश आर द बेस्ट रेफ्रिजरेटर ब्रांड्स। बॉश मेरे हिसाब से अगर आप बड़े फ्रिज लेते हो साइड बाय साइड, या 3 डोर, या फिर 500 लीटर का फ्रिज अगर आप लेना चाहते हो, तो बॉश बहुत बढ़िया ब्रांड है। एक और सवाल है, सर डू यू रेकमेंड बोस स्पीकर एंड IFB वॉशिंग मशीन, इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस बोस स्पीकर एंड IFB वॉशिंग मशीन? तो बोस स्पीकर आर द बेस्ट स्पीकर्स विच यू कैन गेट इन द मार्केट, बट दे आर वेरी ओवर प्राइस्ड। वैल्यू फॉर मनी नहीं है मेरे हिसाब से बोस, लेकिन अगर आप बोस लेते हो तो बोस बेस्ट है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं है। उससे अच्छा मैं आपको कहूँगा कि आप पायोनियर, सोनी, ये ज़्यादा बेटर आपको, JBL, यामाहा, ये बेटर आपको वैल्यू फॉर मनी देते हैं। बोस बेस्ट है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं है। तो मैं पर्सनली कभी बोस नहीं लूँ, मैं दूसरे ब्रांड्स के स्पीकर्स लूँ। ओके, चलो एक और सवाल ले लेते हैं। बहुत वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन एक और सवाल ले लेंगे। ओके, ये सवाल है पाशा YT जी का। ये पूछते हैं, सर बजट 1.5 लाख है, जिसमें 55 इंच टीवी प्लस होम थिएटर प्लस PS5 लेने की सोच रहा हूँ, तो टीवी और होम थिएटर कितने तक का लूँ? टीवी पर OTT प्लेटफॉर्म और गेमिंग ज़्यादा होगी, प्लीज़ ये क्वेश्चन लेना, PS5 आते ही टीवी लेना है। ओके पाशा जी, बहुत बढ़िया सवाल है, इसलिए मैं ले रहा हूँ ये सवाल। भाई साहब का 1.5 लाख का बजट है, इन्हें टीवी लेनी है, तो टीवी भी ऐसी होनी चाहिए जो PlayStation 5 को सपोर्ट कर सके। आपको एक होम थिएटर लेना है और PlayStation लेना है, तो PlayStation 5 की जितनी प्राइसिंग होगी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने सुना है, 50 से 55 हज़ार होगी। तो आपका 1.5 लाख का बजट है, तो 55 हज़ार आप हटा दीजिए, बाकी बचते हैं 95,000। तो आज की डेट में, आज की प्राइसिंग के हिसाब से मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मैं यहाँ तो सैमसंग ले लूँ 83-84,000 में, या फिर LG की SM9000 लूँ जो आपको 80-81,000 में मिलती है, तो ये टीवी ले लूँ। बाकी आपको बच जाते 10-12 हज़ार। यहाँ पे मैं सोनी का थोड़े से 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डाल के सोनी का 5.1 चैनल वाला होम थिएटर सिस्टम लूँ, वो भी आपको 15,000 रुपये में आ जाएगा। तो ये मेरा सेटअप हो, सोनी का होम थिएटर सिस्टम, सोनी का PlayStation और LG SM9000 या फिर सैमसंग फ्रेम टीवी, ये 1.5-1.6 के अंदर आपका ये सेटअप बन जाएगा। ये आज की प्राइसिंग है। सोनी का PlayStation नवंबर में आने वाला है, तब टीवी की
प्राइसिंग कम भी हो सकती है, तभी नए मॉडल्स भी आ सकते हैं, तो तभी सिचुएशन अलग होगी। तो पाशा जी आप तभी मुझसे ये सवाल पूछना, तो मैं आपको बेटर हेल्प कर सकूँगा। दोस्तों इसी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को ख़त्म करते हैं। शायद वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन जिन लोगों के अभी तक सवालों के जवाब नहीं दिए, उन सभी सवालों के जवाब मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा उस पोस्ट के नीचे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, और लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पोस्ट के नीचे प्लीज़ और सवाल नहीं पूछना, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, यानी कि सुपर डील्स की तरफ। दोस्तों इस सेल के टाइम में बहुत बढ़िया डील्स चल रही है। मैंने सारी की सारी जो डील्स हैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट किए। हर एक पोस्ट में अलग अलग कैटेगरी है, टेलीविजन की कैटेगरी है, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, होम थिएटर्स, हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आप जरूर जाके चेकआउट कीजिए। जो लोगों को वॉचेस चाहिए, भाई कैसियो G-Shock वॉचेस इतनी बार लोग पूछते रहते हैं, बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है। इस डिस्काउंट को मिस नहीं करना। अप टू 30% का डिस्काउंट है। एक्स्ट्रा अगर आप कार्ड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का भी डिस्काउंट मिलता है, तो इस डिस्काउंट को मिस नहीं करना। सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर जाके चेकआउट करना, और कम्युनिटी पोस्ट को भी जरूर जाके चेकआउट करना। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, तो भाई क्या कर रहे हो, फॉलो कीजिए। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।